से यूपी में बहन जी ने सत्ता आने के बाद इस सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को धरातल पे लाके रख दिया। उसी तरह एक तरफ महागठबंधन और इन सभी के सामने हमारा हाथी इकलौता वहां पर लड़ा, एक सीट लेके आया, लेकिन सब पे भारी पड़ा। कुछ मुस्लिम वोट इकट्ठा किया जाए या कुछ हिंदू लोगों को, हिंदू वोट को अलग किया जाए, बार बार दिखाया जाता है, आतंकवादियों का नाम लिया जाता है। अरे आतंकवादियों को निपटाने के लिए हमारे सीमा के सुरक्षा बल है, ये जातंकवाद बढ़ रहा है। जातंकवाद सबसे बड़ी समस्या है, दिखाएंगे, लेकिन हमें अपने सामाजिक न्याय पे और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई पे अटल रहना है। संविधान के माध्यम से जो अधिकारों की रक्षा हमारे संविधान ने की है, संविधान में था, तो सरकार का ताला सिर्फ खुलेगा कभी जब उनका फायदा होगा। कभी जो तुम्हारे हमारे पैसे से हम लोग वहां पर जो भर रहे हैं, ये नालायक सरकार वो पैसा अपने खुद के मतलब के लिए ऐसे खैरात में बांट रही है और अपना खुद का फायदा कर रही है। जातिवाद को खत्म करके सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़के सामाजिक परिवर्तन लाने की ताकत रखने वाले हम लोग हैं। हमें देखने मिलता है, कोई भी टीवी चैनल देखो, कोई भी सोशल मीडिया में, यहां पर विकास की लड़ाई छोड़ के जात और धर्म के नाम पे तकलीफ देने का सिलसिला हम देख रहे हैं रोज। और ऐसे हालात को बदलने के लिए अगर सबसे जरूरी है तो सामाजिक परिवर्तन, और इस सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने का जिम्मा पूरे भारत में अगर किसने लिया है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ने लिया है, उसके अलावा किसी ने नहीं लिया। आपने देखा होगा बिहार में अभी चुनाव हुए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ में उसकी पूरी फौज, यहां तक कि ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, ये सारी सरकारी यंत्रणाओं भी, और उसके साथ साथ बहुत सारे उनके गुट और बहुत सारी पार्टियां, ऐसे 20-25 पार्टियां मिलके जिसको एनडीए कहते हैं, एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन जिसमें कांग्रेस और बाकी सब पार्टियां शामिल थी, इन सभी को मिला के वो एक तरफ महागठबंधन, एक तरफ एनडीए, एक तरफ महागठबंधन, और इन सभी के सामने हमारा हाथी इकलौता वहां पर लड़ा, एक सीट लेके आया, लेकिन सब पे भारी पड़ा। साथियों, ये लड़ाई सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है। यहां पर हमें दिखाया जा रहा है हिंदू मुसलमान की लड़ाई। यहां पे हमारे बीच में नफरत फैलाई जा रही है। इस नफरत के बलबूते पे कुछ मुस्लिम वोट इकट्ठा किया जाए या कुछ हिंदू लोगों को, हिंदू वोट को अलग किया जाए, और उसके ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की जो तालीम ये सरकार करे, ये सरकार का काम नहीं है। सरकार ने कोई भी काम निष्पक्ष रूप से करना चाहिए। जब वो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कोई चुनाव लड़ते हैं तब वो पॉलिटिकल पार्टी होती है, लेकिन एक बार चुन के आने के बाद, सरकार बनने के बाद, सरकार ने सभी के लिए धर्मनिरपेक्ष ऐसा काम करना चाहिए। लेकिन हमें यहां पर चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, कहीं पर भी ऐसा काम हमें दिखता नहीं है। आज सोचो, आज देश में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई हम इसीलिए लड़ते हैं क्योंकि सामाजिक परिवर्तन ही है ये देश का विकास कर सकता है, इस नौजवानों को नौकरी दे सकता है। कोई धर्म और जात की लड़ाई, आज देखो बार बार दिखाया जाता है, आतंकवादियों का नाम लिया जाता है। अरे आतंकवादियों को निपटाने के लिए हमारे सीमा के सुरक्षा बल है, हमारे यहाँ की पुलिस है, लेकिन देश के अंदर चलने वाला जातंकवाद जो है, जो जात के नाम से चलने वाला आतंकवाद है, ये जातंकवादी लोगों को कंट्रोल करने में देश की सुरक्षा यंत्रणा काम नहीं आएगी। देश में चलाने वाले, पॉलिटिक्स चलाने वाले, जो धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स चलाते, ऐसे पॉलिटिशियन लोगों की वजह से ये जातंकवाद बढ़ रहा है। जातंकवाद सबसे बड़ी समस्या है। आज मेरे दो दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में देखा था, अब महाराष्ट्र सरकार ने एक जीआर निकाला है। उस जीआर में लिखा है कि जो भी लोक प्रतिनिधि है, जो भी कोई आमदार है, कोई खासदार है, अगर कोई सरकारी कार्यालय में जाए तो सरकारी अधिकारी ने, जो भी सरकारी बाबू है, उसने उसकी इज्जत करनी चाहिए। अरे मतलब आप सोचो क्या दिन हमें देखने पड़ रहे हैं।
जो आमदार है, खासदार है, उनकी इज्जत ये सरकारी बाबू नहीं कर रहे। उनको इज्जत करने के लिए, मान सम्मान देने के लिए आपको सरकार का एक जेल निकालना पड़ता है। तो सर्वसामान्य इंसान जो होता है, कॉमन मैन जो होता है, आज उसकी हालत क्या हो सकती है? क्या ये सरकारी लोग, चाहे वो बीएमसी के हो, म्हाडा के हो, एसआरए के हो या पुलिस के हो, क्या हम जैसे सर्वसामान्य लोगों को वो इज्जत दे सकते होंगे? क्या हमारी सुनवाई होती होगी? जब आमदार खासदार को इज्जत मान सम्मान के लिए जीआर निकालना पड़ रहा है, तो सोचो क्या दिन हमारे पे। आज मुंबई में अगर हम हमारी बात करें, देश में आपने सभी जगह पे देख रहे हो, मुंबई में आने वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में महापौर कौन बैठना चाहिए? अरे महापौर वही बैठता है जो जिनकी उधर जो मेजोरिटी के साथ में वहां पर सत्ता पाएगा, वो अपना महापौर बिठाएगा। लेकिन बीजेपी के लोग आज के डेट में ये प्रचार करें कि महापौर बैठेगा कौन? तो हिंदू महापौर बैठेगा। अरे भाई क्या लगा के रखा है? महानगर पालिका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये यहाँ के स्थानिक रहवासियों को हर मदद के लिए उनके नागरिक अधिकार, पानी हो, उनको कोई एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ये सारे प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ऐसी चुनाव लिए जाता है। ऐसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम होता है। क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में धर्म का ही काम क्या होगा? धर्म का। लेकिन वहां पर भी धर्म की राजनीति लाई जा रही। तो साथियों, हमें किसी भी हालत में ये भूलना नहीं कि हमारी सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है। वो हमें कुछ भी दिखाएंगे, लेकिन हमें अपने सामाजिक न्याय पे और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई पे अटल रहना है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई ही हमें हमारा अधिकार दिलाएगी, हमारा हक दिलाएगी, हमारा एजुकेशन दिलाएगी, हमें हमारा रोजगार दिलाएगी। अगर किसी फंदे में पड़े तो याद रखना, हिंदू और मुसलमान ये सिर्फ इनको झगड़े लगाने का खाली मसूदा है, खाली मुद्दा है। इसके अलावा हमें कुछ मिलना नहीं है। अगर हमें कुछ मिलना है तो हमारे संविधान के माध्यम से जो अधिकारों की रक्षा हमारे संविधान ने की है, संविधान में जिस तरह से यहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यहाँ का सरकार किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से सर्वसामान्य लोगों के लिए, बहुजन समाज के लोगों के लिए काम करना चाहिए, जिस तरह से दिशा निर्देश दिए गए, उसी दिशा निर्देश पे चलने वाली यहाँ पे सरकार हमें आने बनानी है और सरकारें होनी चाहिए। आज आप देख रहे हो महंगाई इतनी बेरहम बन रही है, लेकिन महंगाई के बारे में एम बोलने को कोई रेडी नहीं। इतने प्रॉब्लम्स होते हैं। आज कोई भी प्रॉब्लम हुआ, एक बात दबाने के लिए दूसरी बात निकाली जाती है। समय कितना होता है और 5 मिनट है अगर। तो आने वाले समय में साथियों, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले वक्त में रोज आपको नई नई चीजें आपको देखने मिलेंगी। कल तक यहां मुंबई में, महाराष्ट्र में 1500 रुपया बांट के लाड़की बहन चल रही थी। लाड़की बहन के नाम से 1500 रुपए दिए जा रहे। जैसा बिहार का चुनाव आया, आप सोचो, बिहार का चुनाव आज 1500 की जगह 10,000 रुपए ले लिए। मतलब एक जमाना हम देख रहे थे, जब चुनाव आते थे तो चुनाव के लिए जो भी प्रत्याशी खड़ा होता था पैसे बांटा करते थे। पैसे बांट के लोगों को चुनाव में पैसे बांट कर वोट लिए जाते थे। लेकिन आज ये काम कोई प्रत्याशी को करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आज सरकार खुलेआम पैसा बांट रही, सरकार खुद ही पैसा बांट रही और खुद ही पैसा बांट के लोगों को लालच पैसे का दिखा के वोट खरीदने का काम चल रहा है। लेकिन चुनाव आयोग इसके ऊपर कुछ बोल नहीं रहा है। चुनाव आयोग भी इसमें शामिल है। आज सोचो, कोई भी काम करने के लिए 1000-2000, आज यहां से लाखों की सैकड़ों की तादाद में लोग यहां से बिहार में गए। उनके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, लोगों को यहां से वोट डालने के लिए बिहार लेके जाया गया। 10-10 हजार रुपया वो बहनों को दिया गया। तो मुझे बताओ, जब सरकार के पास इतना पैसा था, तो जब यहाँ पर लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना काल में लोग इतने सैकड़ों किलोमीटर चल के जा रहे थे, तभी तुम्हारा पैसा कहां पर था? तभी सरकार की तिजोरियों का ताला क्यों नहीं खुल रहा था? तो सरकार का ताला सिर्फ खुलेगा कभी जब उनका फायदा होगा तभी। आज यहाँ के किसान का खेत पूरे पानी के अंदर चला गया, लेकिन उसको मदद देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। लेकिन चुनाव के टाइम 12-12, 15-15 हजार करोड़ वहां पर बिहार में इलेक्शन के लिए बांटने के लिए सरकार के पास पैसा था। तो सोचो, ये सरकारी तिजोरियां
जो तुम्हारे हमारे पैसे से हम लोग वहां पर जो भर रहे हैं, ये नालायक सरकार वो पैसा अपने खुद के मतलब के लिए ऐसे खैरात में बांट रही है और अपना खुद का फायदा कर रही है। हमें जागना होगा। हमें सारी चीजों के अगर फुकट में कोई चीज मिलती है तो याद रखो, फुकट में लाइन लगाओगे तो बहुजन ये हमें दिखाना पड़ेगा। याद रहे बात, अगर बिके जाओगे, बिकने वाले समाज में दलाल पैदा होते हैं, बिकने वाले समाज में दलाल पैदा होते और हमारे जैसे लोग जो बिकाऊ समाज नहीं टिकाऊ समाज तैयार करते हैं, ऐसे समाज में लाल पैदा होते हैं। तो याद रखना, मैं माता बहनों को खास करके बोलूंगा कि जिस तरह से लुभावने, जिस तरह से यहाँ पर हमें आश्वासन दिए जाते हैं, याद रहे बात, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की भी एक मां थी जिसने अपना बेटा बनाया और उसने यहाँ पर स्वराज्य बनाया। 18 पगड़ जाति के लोगों को लेकर, ना कोई हिंदू मुसलमान बनाकर यहाँ पर स्वराज्य बनाया। वो 18 पगड़ जाति के लोगों को लेके जब स्वराज्य बना सकते, उसी धरती के लोग हैं हम लोग यहाँ महाराष्ट्र में रहने वाले। यहाँ पे जातिवाद को खत्म करके सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़के सामाजिक परिवर्तन लाने की ताकत रखने वाले हम लोग हैं और यहाँ पर ये सामाजिक परिवर्तन हम दिखा के रहेंगे। जिस तरह से यूपी में बहन जी ने सत्ता आने के बाद सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को धरातल पे लाके रख दिया, उसी तरह महाराष्ट्र में और मुंबई में आने वाले समय में हम लोग यहाँ पर इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। इसी विश्वास के साथ में आपको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।